आज हम लोग क्षेत्रमिति का है कुछ और फार्मूला को जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग 2D का फार्मूला जान गए क्षेत्रमिति में। आज हम लोग क्षेत्रमिति में 3D का फार्मूला जानेंगे, मतलब जिसमें क्या हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। तो 3D में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो 3D में मेंसुरेशन का जो है हम लोग आज 3D देखेंगे, 3 डायमेंशनल, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग घन के बारे में देखेंगे, जिसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। तो घन आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ग से बनता है। जैसे मान लीजिए वर्ग बना दिए, फिर यहाँ से एक और वर्ग बना दिए, इसको इससे ज्वाइंट कर दीजिए ऐसे, तो ये बन जाएगा घन क्यूब। और इसका जितना भी भुजा होता है, यानी उसको हम लोग किनारा बोल देते हैं। मतलब जो वर्ग का भुजा था ना, यहाँ इसमें क्या कहलाता है, किनारा कहलाता है, एजेज कहलाता है। तो मान लेते हैं सारा किनारा क्या है, ए है, ठीक है, ये मान लिया हम लोग। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि घन जो है उसमें किनारा कितना होता है, एजेज कितना होता है। तो याद रखिएगा 12 होता है। उसके बाद आप लोगों को पूछा जाएगा कि इसमें सतह कितने होते हैं, या इसी को फलक बोलते हैं या पृष्ठ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फेस बोलते हैं। तो इसमें जो फेस होता है वो 6 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर पूछेगा शीर्ष कितने होते हैं, जिसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। तो इसमें शीर्ष जो है 8 होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये आया होगा। जैसे देखिए सामने से जो हम लोग देख रहे हैं ऐसे करके, ये सब हो गया इसका क्या, सतह। एक इधर है, एक उधर है, 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6। और जो ये सब चीज है हमारा ऐसे, ये फिर ये सब किनारा होता है। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, ये सब इसका क्या होता है, शीर्ष होता है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, पूछ सकता है कि घन में कितना किनारा होगा, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें हम लोग फार्मूला जानेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है आप लोगों का, घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो याद रखना है आप लोगों को, इसमें लेटरल सरफेस क्या होता है, 4 गो। जैसे आप जिस कमरा में होंगे उसका जो दीवार होता है ना, वही उसका क्या होता है, लेटरल सरफेस होता है। तो कै गो दीवार होता है, 4 गो। तो याद रखिएगा 4, अब वर्ग से बना है तो 4, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस हो जाएगा। दूसरा नंबर याद रख लेना है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। तो कुल कितना पृष्ठ होता है, 6। तो 6 और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तीसरा नंबर आप लोगों को आयतन याद रख लेना है, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग। तो जो घन है उसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। उसके बाद चौथा नंबर फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका जो विकर्ण होता है किसका, घन का, क्यूब का, वो क्या होता है। तो ये होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू साइड। इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसके बाद हम लोग अब जानेंगे घनाभ के बारे में। तो देखिए जैसे वर्ग से हम लोग बनाए थे घन, तो घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, और ये बनता है आयत से। तो जैसे एक आयत ऐसे बना लीजिए आप लोग, फिर यहाँ से जो है एक आयत हम लोग बना लिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, जो ये बन गया वो वही क्या है, घनाभ। इसको लंबाई बोलते हैं, ये हमारा चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई। इसमें भी आप लोगों को पूछ सकता है किनारा कितना होगा। तो जितना किनारा घन में होता है उतना इसमें भी होता है, यानी 12। सतह कितना होगा, 6। शीर्ष कितना होगा, 8। अब फार्मूला की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका देखेंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। या ऐसे भी बोल सकता है, कोई भी कमरा है उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। दूसरा नंबर फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल, या एल एच भी बोल सकते हैं। अब लंबा फार्मूला नहीं होता है, याद रखिएगा, बस लगता है लंबा है। एक बार एल से को बी से, फिर बी को एच से, एच को एल से गुणा कर देना है, सब 2 टाइम्स होता है, इसलिए हो जाता है। तीसरा नंबर आप लोगों को याद रखना है आयतन। तो जो इसका आयतन होता है, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, किसका आयतन, तो घनाभ का आयतन। तो एल बी और एच तीनों को गुणा कर दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, यानी एल इंटू बी इंटू एच। चौथा नंबर फॉर्मूला आप लोग बोलिएगा विकर्ण भी बता दीजिए। तो विकर्ण याद रखिएगा, इसका होता है √√L स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा घनाभ में और कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बेलन के बारे में। तो याद रखिएगा, बेलन को हम लोग जो इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेंडर। एक बेलन होता है रोटी बनाने वाला, वो नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेंडर होता है इस टाइप का होता है। याद रखिएगा आप लोग, बेलन जो है इस प्रकार का होता है, जैसे खंबा वगैरह हो गया, बांस
पाइप वगैरह जो देखिएगा आप लोग, ठीक है, वो सब इस प्रकार का होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो इसमें याद रखिएगा यहाँ ये क्या हो गया, इसका त्रिज्या, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या ही हो जाएगा और ये जो होता है इसका ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। तो बेलन में क्या होते हैं, त्रिज्या और ऊंचाई दिए रहेंगे, उसके बाद आप लोगों को क्षेत्रफल पूछेगा। इसमें सतह कितने होते हैं, तो 3 है, एक तो ये वाला गोल गोल वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला सतह होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें फॉर्मूला, इधर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला ये जो गोल गोल ऐसे वाला है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, और ये होता है 2πRh। बहुत आसान फॉर्मूला है ये। दूसरा नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे याद रखिएगा, देखिएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ तो होता ही है, यानी 2πRh तो होता ही है, साथ साथ में एक पृष्ठ ऊपर और एक पृष्ठ नीचे, तो वो दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ दोनों वृत्त है, तो हम लिख सकते हैं +2, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो 2πr²। अब ये दोनों में से 2πr यदि कॉमन हम लोग ले लेंगे तो ये बच जाएगा h+r। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो बेलन होता है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × h+r। उसके बाद आप लोग कहिएगा कि इसका आयतन भी बता दीजिए। तो आयतन यानी वॉल्यूम जो है इसका क्या होता है, तो इसका आयतन होता है πr²h। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं, बोल देंगे कि किसी बेलन का त्रिज्या r हो और ऊंचाई h हो तो उसका आयतन क्या होता है। ऑप्शन में क्या होना चाहिए, πr²h। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता है। अब आप लोगों को जानना है किसके बारे में, शंकु के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो शंकु क्या होता है, तो देखिए इस प्रकार का जो पिक्चर आप लोगों को नजर आएगा वो शंकु बोलते हैं। जैसे गुल्फी वगैरह खाते होंगे, ठीक है ना, आइसक्रीम वगैरह, तो जिसमें डालता है वो हो गया, या जो कीप वगैरह होता है वो शंकु के आकार का होता है, या जोकर का टोपी बोल लीजिए। इसमें क्या होता है, नीचे जो ये वाला दिखेगा ये इसका त्रिज्या हो जाएगा, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा, और ये वाला जो होता है इसका तिर्यक ऊंचाई होता है, जिसको इंग्लिश में स्लांट हाइट बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये तीनों में क्या रिलेशन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे लंब होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ ये बन जाता है कैसा त्रिभुज, जो ये वाला देख रहे हैं कैसा त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। तो इसमें याद रखिएगा सबसे पहले ये तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो l² = r² + h²। अब यहाँ से यदि l का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में r² + h²। तो l का वैल्यू आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा l के अलावा कुछ नहीं निकालना होगा, तो क्या कीजिए, r में से जो दिया है उसको घटा दीजिए। जैसे याद रखिए, सॉरी, l में से उसको घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए r निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर r निकालना है ना, तो बच गया कौन, h। तो h को क्या करेंगे हम लोग, l² में से घटा देंगे स्क्वायर करके। उसके बाद मान लीजिए यदि आपको h पूछेगा तो l² में से किसको घटा देंगे, r² को घटा देंगे। तो ये पता होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसका क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला, इसमें कितना पृष्ठ होता है, 2 पृष्ठ, एक तो ये वाला वक्र और एक में नीचे आधार, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यदि हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वो होता है πrl। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर देखिएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जैसे हम लोग बेलन में देखे थे कि वक्र पृष्ठ तो होगा ही और साथ में एक जुड़ जाएगा, तो वहां पे 2 जुड़ा था, यहाँ पे 1 जुड़ता है। जैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr तो होगा ही, अब प्लस में एक क्षेत्रफल कौन बच गया है, नीचे वाला आधार, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार तो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी हम लोग जान चुके हैं πr²। तो इस प्रकार यदि देखिएगा तो πr तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा l+r। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जो शंकु होता है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr × l+r। तीसरा नंबर फॉर्मूला देख ली। अब चौथा नंबर देखेंगे इसका आयतन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो देखिए यदि आयतन आप लोग इसका याद कर चुके हैं बेलन का, तो ये आराम से याद हो जाएगा। कैसे, तो ये πr² है, तो लिख दीजिए πr²h, और इससे पहले 1/3 लगा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग ऐसे कर लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो बेलन का आयतन का 1/3 क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। शंकु में हमारा इतना था, ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच जाता है हम लोगों के पास अब गोला, अर्धगोला, ठीक है, उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे।